नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आज दिन की शुरुआत बहुत ही दुखद खबर के साथ हुई है। जी हां, टिकटॉक स्टार और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट जो भाजपा की नेता भी थी, आदमपुर हलके से वो नेता थी और वहां से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। आज उनकी दुखद मौत हुई है। गोवा में वो गए थे और बताया जा रहा है कि हार्ट फेल की वजह से उनकी मौत हुई है। और हम चंडीगढ़ हरियाणा निवास पहुंचे हैं। यहाँ पर मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। उनसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि भाजपा को कितनी क्षति हुई है सोनाली फोगाट के जाने से, क्योंकि हाल ही में आदमपुर हलके से कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन की थी और उसके बाद वो सोनाली फोगाट से मिलने गए थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि एक म्यान में अब दो तलवारें आ गई हैं। और तो अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी और अभी सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई है। क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, कितनी क्षति भाजपा को होने वाली है, वही जानने के लिए पूरा मीडिया यहाँ पर पहुँचा। चंडीगढ़ का सारा मीडिया यहाँ पर पहुँचा और कंवरपाल गुर्जर जो मीटिंग में है उनके बाद उनसे प्रतिक्रिया ली जाएगी। और शिक्षा पर जो बवाल पूरे हरियाणा में हो रहा है, टीचरों को लेकर जो बवाल चल रहा है, उस पर भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। बस निवेदन है, बने रहिए कंचन टीवी के साथ। सर, सोनाली फोगाट जी की आज गोवा में दुखद निधन हुआ। कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख समाचार है और मैं समझता हूँ कि परिवार के ऊपर तो एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बेटी जो है अभी बहुत छोटी है और 10वीं क्लास में है, यशोधरा। और परिवार में भी और सबकी प्रमुख थी, वो सारे परिवार की मुखिया के तौर पे ही काम करती थी। उसके भाई भी, बहनें भी, सब लोग बेहद दुखी हैं और इससे बहुत परेशानी में हैं। तो मेरी उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, परिवार के प्रति। और पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो पार्टी की बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी और पिछले चुनाव में पार्टी ने उसको एक बहुत ही टफ सीट जो थी उस पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था। और जहाँ उसकी परफॉर्मेंस थी वो बेहद अच्छी थी। 34,000 वोट उसने पिछली बार लिए, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के लिए काम करती रही। अभी कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे पार्टी ज्वाइन की, आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग ऐसी स्थिति में कई बार अपना संतुलन खराब कर देते हैं और कुछ इस प्रकार की बातचीत भी करते हैं। अक्सर होता है ऐसा राजनीति में। लेकिन मैंने जितना धैर्य उनमें देखा है कि वो सारा कुछ होने के बावजूद भी उसने एक ही बात कही कि पार्टी मेरी चिंता करेगी, ये पार्टी की जिम्मेदारी है, मैं कार्यकर्ता हूँ, निश्चित तौर से पार्टी मेरी चिंता करेगी। तो वो बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता भी थी। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाना, क्या आपको लगता है कि शायद कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, बहुत कम उम्र थी उनकी, मेरे ख्याल से 40 या 41 साल की उम्र है उनकी अभी। अब उनका पोस्टमार्टम है, सारी जानकारी तो उसके के बाद ही मिलेगी। लेकिन आम रूटीन में जो जानकारी मिलती है वो अभी तक की जानकारी यही है कि उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है कि पूरा ठीक से सारा व्यवस्था हो और ठीक से उनका पोस्टमार्टम हो, तो उसकी सारी जानकारी बाद में मिल जाएगी जो भी होगी। पार्टी को कितनी क्षति होने वाली है उनके जाने से? देखिए, पार्टी को तो क्षति होती है एक किसी भी कार्यकर्ता के जाने से। वो तो बहुत अच्छी कार्यकर्ता थी और एक इतनी टफ सीट पे जिसने इतनी अच्छी फाइट दी और उसके बावजूद भी वो लगी थी दिन रात। तो बहुत बड़ा नुकसान है हमें। मैं समझता हूँ इसकी भरपाई नहीं हमारे पास। सर, आप लोग क्या उसके संस्कार में जाएंगे? नहीं, संस्कार में तो अब देखते हैं कब आते हैं वो, ये तो निश्चित तौर से पार्टी के लोग शामिल होंगे। अभी हाल ही में कुलदीप बिश्नोई उनसे खुद मुलाकात करने गए थे और अभी इस तरह की दुखद घटना सामने आई है। नहीं, देखिए, इसका इससे तो कोई संबंध नहीं है। अब क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी ज्वाइन की तो स्वाभाविक ही मैं समझता हूँ उनका जाना बनता था और वो गए। ये अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया और वो भी इससे खुश थी। कुलदीप बिश्नोई जी उससे मिलने आए, वो भी कुलदीप बिश्नोई जी को मिलने गई। ये तो एक अच्छा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। क्या किसी तरह के राजनीतिक षड्यंत्र? नहीं, मुझे कहीं भी रत्ती भर भी कोई किसी प्रकार का ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र है ना कुछ है। एक अचानक घटी घटना है और